जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8th के बाद 9th है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट r which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are 2 vector a plus vector b and vector a minus 3 vector b externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of the line segment RQ। तो क्वेश्चन नंबर 9th में देखिए क्या कह रहा है कि ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है, दिस इज़ R, दिस इज़ Q, ठीक है। और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट टू पॉइंट्स P एंड Q। यहाँ पर ये 2 पॉइंट P एंड Q है और इसको ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो मैं एक्सटर्नली R पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर P मुझको दिया हुआ है 2a प्लस b और ये है वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b और ये 1:2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो बताइए पोजीशन वेक्टर r क्या होगा। तो यहाँ लिखूंगा देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r इज, तो r का हो जाएगा दिस इज इस 1 का इस वाले से मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी और माइनस 2 इंटू 2a प्लस वेक्टर बी अपॉन दिस इज 1 माइनस 2। ये हो गया मेरा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी और ये हो जाएगा 2 टू जो माइनस 4 वेक्टर ए और ये हो जाएगा माइनस 2 वेक्टर बी। तो a और माइनस 4a तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 3a और माइनस 3b और माइनस 2b माइनस 5b और ये अपॉन में है 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस इज माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3 वेक्टर a प्लस 5 वेक्टर b। ये मेरा आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r। अब कह रहा है इसमें आगे आपसे आल्सो डेट p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि जो p है वो मिड पॉइंट है RQ का। तो इसके लिए देखिए नाउ मिड पॉइंट ऑफ RQ इज क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर और इसका वेक्टर का सम 2 से डिवाइड कर दें। अगर ये आ गया तो मिड पॉइंट है, नहीं तो नहीं है। तो यही मैं करने जा रहा हूँ। इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास वेक्टर r प्लस वेक्टर q। तो वेक्टर r का मान दिया हुआ है दिस इज 3 वेक्टर a प्लस 5 वेक्टर b प्लस दिस इज वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b और बाई 2। तो ये हो जाएगा 3a और a, तो ये 4a हो जाएगा, 5b माइनस 3b तो ये प्लस 2b हो जाएगा अपॉन 2। तो 2 कॉमन लूँगा तो हो जाएगा 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b यही मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ p हो गया। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ p। तो यहाँ मैं लिखूँगा देयरफॉर p इज द मिड पॉइंट of RQ and the position vector of point R is 3 वेक्टर A प्लस 5 वेक्टर B। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 9th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 9th के बाद देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2i माइनस 4j प्लस 5k एंड i माइनस 2j माइनस 3k। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। कह रहा है एक यूनिट वेक्टर बताइए जो कि पैरेलल है डायगोनल के और आपसे कह रहा है आल्सो फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया भी बताइए क्या होगा। तो 10th क्वेश्चन में अगर मैं पैरेललोग्राम रफली डायग्राम बनाऊँ, ये मेरा पैरेललोग्राम है और 2 एडजेसेंट साइड्स हैं। एक तो वेक्टर ए मैंने इसको ले लिया, ये वेक्टर बी, ठीक है। और वेक्टर ए वेक्टर बी का मान मुझको दिया हुआ है 2i माइनस 4j प्लस 5k और वेक्टर बी मुझको दिया हुआ i माइनस 2j माइनस 3k, ये मुझको दिया हुआ है। तो यहाँ से इस डायगोनल, ये मेरा एक डायगोनल है, दिस इज ABCD। तो यहाँ पर लिखूँगा therefore diagonal AC
इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए मेरा क्या है 2i माइनस 4j प्लस 5k, और वेक्टर बी हो गया मेरा i माइनस 2j माइनस 3k। ये हो गया, तो इसको मैं जोड़ूं तो 2i और i दिस इज 3i, 4j और ये दिस इज माइनस 6j, 5k और माइनस 3k दिस इज प्लस 2k। ये हो गया मेरा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो गया, दिस इज अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9, 36 और 4 49। तो ये हो गया मेरा 7। तो 7 मैग्नीट्यूड आ गया। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल, ऐसा वेक्टर जो कि डायगोनल के पैरेलल है ऑफ द पैरेललोग्राम, एज क्या हो जाएगा 1/7 यूनिट वेक्टर कैप, 1/7 हो गया। और यहाँ पर वेक्टर क्या था मेरा, दिस इज 3i माइनस 6j प्लस 2k। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर ए की तरह कौन सा काम कर रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया और इसका ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर कह रहा है नाउ ए क्रॉस बी वेक्टर की बात करें, एरिया भी तो निकालना है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू दिस इज आई जे के। तो ए वेक्टर ए का कंपोनेंट मेरा क्या क्या है, तो वेक्टर ए का है 2 माइनस 4 और 5, 2 माइनस 4 और 5, और मेरा बी का कंपोनेंट क्या क्या है 1 माइनस 2 माइनस 3। तो ये हो गया मेरे पास, दिस इज आई, 4 3 जा 12, तो ये हो गया मेरे पास 12, 5 2 जा 10, तो ये प्लस 10। और आगे बढ़ूँ मैं, दिस इज माइनस जे, और ये माइनस 6 और ये माइनस 5, 3 2 जा 6 और ये माइनस 5 प्लस के, तो ये हो जाएगा माइनस 4 और प्लस 4, तो 0 हो गया। तो ये हो गया 22 आई और 6 5 11, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 11 जे। तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दिस इज अंडर रूट 22 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया, दिस इज 11 रूट, यहाँ पर 11 को मैं कॉमन लूँगा अगर, तो यहाँ 2 स्क्वायर बचेगा, 2 स्क्वायर यानी 4, 4 प्लस 1 5, तो 11 रूट 5 आ जाएगा। दिस इज स्क्वायर यूनिट्स। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो एक तो ये मुझसे पूछा था और एक ये पूछा था, तो दोनों ही मैंने कर दिया। अब 10th के बाद देखिए मेरा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर 11th क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, शो डैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर प्लस माइनस 1/√3, 1/√3, 1/√3, इस टाइप से। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 11th क्वेश्चन में सबसे पहले मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ, लेट अ यूनिट वेक्टर A is equally inclined with OX, OY and OZ। ठीक है, hence we can consider, यहाँ पर मैं consider कर लूँ P as direction cosine of unit वेक्टर ए, देन वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी आई प्लस पी जे प्लस पी के। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, दिस इज पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास √3p। देयरफॉर p इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। तो क्यों ये 1/√3 हो गया, क्योंकि ये चूंकि यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर जो है मेरे पास क्या होगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 के इक्वल हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है मेरा, √3p है। तो √3p 1 के इक्वल हो गया, तो p का मान ऐसे लिख दूँ √3p इक्वल टू 1, तो 1 का मान p इक्वल टू 1/√3 हो गया। अब यहाँ पर मुझे शो करना था, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इन सभी में p की वैल्यू क्या आ रही है, 1/√3 1/√3 1/√3। तो यहाँ लिख सकता हूँ हेंस 1/√3, 1/√3, 1/√3 आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इक्वली inclined टू द एक्सिस। इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। तो इसमें आपको याद रखने वाला बात ये है कि एक फॉर्मूला इसको याद रखिएगा जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, वो ये है कि इफ़ ए इज़ अ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर LMN, देन यूनिट वेक्टर ए हो जाएगा मेरे पास 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज LI प्लस MJ प्लस NK, डेट इज L यूनिट वेक्टर I प्लस M यूनिट वेक्टर J प्लस N यूनिट वेक्टर K इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यही मेरा 11th में का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ 11th क्वेश्चन में, इसको याद रखिएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 11th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 11th के बाद देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर गिवन, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी एंड सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। कह रहा है कि ऐसा वेक्टर बताइए जो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ लेट द वेक्टर डी बी, दिस इज D1i प्लस D2j प्लस D3k, और वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए that is इक्वल टू I प्लस 4j प्लस 2k। तो अगर वेक्टर D जो है मेरा A के परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर D डॉट वेक्टर A जो है 0 के इक्वल होगा। तो D डॉट A अगर मैं निकालूँ, D मेरा क्या है D1i प्लस D2j प्लस D3k डॉट I प्लस 4j प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट मैं करूं तो क्या आ जाएगा, I का I से मल्टीप्लाई होगा, J का J से, K का K से। तो ये आ जाएगा D1 प्लस 4D2 प्लस 2D3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब मैं निकालूं अगेन वेक्टर D इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। तो वेक्टर D डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास D1i प्लस D2j प्लस D3k डॉट वेक्टर B जो है मेरे पास हो जाएगा, वेक्टर B मुझको क्वेश्चन में दिया हुआ, लिख लो 3i माइनस 2j प्लस 7k इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 3D1 माइनस 2D2 प्लस 7D3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं और मैं इसको अब सॉल्व करूं अगर क्रॉस प्रोडक्ट से इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करूँगा क्रॉस प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले D1, दिस इज D2, दिस इज D3। तो D1 का मैं लिखूँगा अगर इन दोनों के इक्वेशन से, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, इसका 4 है, माइनस 2 है, इसका 2 है और 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूले में पढ़ा था B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, A1 अपॉन A2 और फिर लास्ट में B1 अपॉन B2 था। तो B1 अपॉन B2 में क्या, ये 4 है और ये माइनस 2 है। ठीक है, और ये 2 और 7 है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4
-2 और ये है मेरा 2 और 7। यहाँ मैं लिख देता हूँ B1/B2 C1/C2 A1/A2 फिर B1/B2। तो पहले इन दोनों का पेयर, अब इन दोनों का पेयर, तो ये C2 है। तो C1/C2 का पेयर करूँगा मैं, तो यहाँ पर देखिए 2 और 7 है, दिस इज़ 2 7 और फिर A1 है A1 3। फिर यहाँ पर जो है मेरा लास्ट में क्या है A1 और B1/B2 है। तो B1 फिर से क्या 4 और -2, तो ये हो जाएगा D1/7 4 या 28 और +4, तो ये हो जाएगा 28 और +4 32। यहाँ से मैं देखूँ 7 3 2 जा 6 6 -7, तो ये मेरा -1 आ जाएगा D2/-1। और D3 में अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा -2 और 4 3 जा 12, तो -2 और -12 -14। और इनको मैं क्या करता हूँ कि ये किसी कांस्टेंट p के इक्वल मान लेता हूँ, ठीक है। ये किसी कांस्टेंट p के इक्वल मान लिया, तो इससे मुझे D1 का मान क्या मिल गया 32p, और D2 का मान क्या मिल गया -p, और D3 का मान क्या मिल गया -14p मिल गया। तो ये जो मुझको D1 D2 D3 के मान मिल गए हैं, इनको ओरिजिनल वैल्यू जो D मैंने माना था वेक्टर, ये जो D वेक्टर मैंने माना था इस पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको मैं पुट करता हूँ। तो ये मेरा मिल जाएगा देयरफॉर वेक्टर D क्या आ गया मेरे पास 32pi -pj और -14pk, ये हो गया मेरा। और जो वेक्टर C है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 2i -j + 4k, ये है मेरे पास। तो वेक्टर C डॉट वेक्टर D ये हो जाएगा मेरे पास 15 के इक्वल। तो C है मेरे पास 2i -j + 4k डॉट 32pi -pj -14pk, दिस इज इक्वल टू 15। तो 13 2 जा मेरा क्या हो जाएगा 64p, और ये हो जाएगा मेरे पास +p, और ये हो जाएगा मेरे पास 14 4 जा 56, दिस इज 56p माइनस और प्लस दिस इज माइनस, दिस इज इक्वल टू 15। तो इसको और आगे मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 65 और मैं 56 गया तो ये 9p = 15, तो p = 15/9, तो ये आ गया मेरे पास 5, दिस इज 3, तो p का मान आ गया 5/3। तो इससे मुझे वेक्टर D देयरफॉर वेक्टर D = क्या हो गया 32, p की वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ 5/3i -5/3j -14 × 5/3k, ये हो गया। तो ये हो गया मेरे पास दिस इज 32 × 5, तो 160/3i -5/3j और 14 5 जा 70, दिस इज -70/3k, दिस इज वेक्टर D। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम लोगों ने यूनिट वेक्टर D को प्राप्त कर लिया। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।